बच्चों को कफन नसीब नहीं हुआ। बाबा साहब के बच्चों को परफेक्ट भोजन नहीं मिला मेरे सम्मानित साथियों। बाबा साहब के बच्चों को सही से इलाज नहीं मिला। अगर बाबा साहब के बच्चों को सही से इलाज मिल जाता है तो हो सकता है हमारे बच्चों को सही से इलाज नहीं मिल पाता मेरे सम्मानित साथियों। बाबा साहब के बच्चों को अगर कफन मिल जाता है तो हमारे बच्चों को हो सकता है कफन नहीं मिलता मेरे सम्मानित साथियों। बाबा साहब गोल मेल सम्मेलन के लिए गए, उनके घर में लाश पड़ी थी मेरे सम्मानित साथियों। और जो है आज अपने हक और अधिकारों की लड़ाई भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं और जो है ये जिम्मेदारी से आजाद समाज पार्टी लड़ती रहेगी। आजाद समाज पार्टी तमाम कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हुए हैं और कार्यकर्ता आज कंधे से कंधा मिलाकर चंद्रशेखर भाई के साथ आजाद समाज पार्टी से खड़े हुए। उन कार्यकर्ताओं के बारे में आपका क्या संदेश है? मैं हाथ जोड़ करके अपने सभी सम्मानित पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा कि मजबूती से चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में बने रहें, बहकावे में किसी के ना आए, क्योंकि मानवर काशीराम साहब, बाबा साहब, भीमराव अम्बेडकर के बाद में ज्योतिबा फूले, संत गाडगे, ललाई सिंह यादव और संत गाडगे महाराज धोबी समाज में जन्मे, सभी का खून लोगों में यहाँ पे सभी जाति के लोग यहाँ 85% से जो है मौजूद हैं और जो है ये पूरे अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा मजबूती से बने रहें। मानवर काशीराम, बाबा साहब, भीमराव अम्बेडकर, बहुजन समाज में सभी जन्मे महापुरुषों के बाद में अगर कोई आया है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है मेरे सम्मानित साथियों। भाई चंद्रशेखर आजाद है वो। जैसा कि साथियों मैं जिलाध्यक्ष विनोद गौतम की बात को सुनते हुए मैं देख रहा था कि भावुक हो गए थे। एक पल के लिए मेरे भी आंसू निकलने वाले थे, क्योंकि इस दर्द, इस अत्याचार, इस पीड़ा को मैंने भी महसूस किया है। इसके मैं पढ़ा लिखा जरूर हूँ, लेकिन अत्याचार, मारपीट, गाली गलौज मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। लेकिन मैं आज भी समाज के साथ खड़ा हूँ, बेशक मेरी जान चली जाए। तो साथियों इसी क्रम में हमारे और भी साथी है, उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा सा और कहना चाहूंगा महोदय, मैं क्षमा चाहता हूँ आप पत्रकार साहब, एडवोकेट मोहनलाल गौतम जी, देखिए अधूरी रहेगी, आपने जो बात पूछी थी मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। बाबा साहब पहले ही कह गए, जिस समाज को हराम के खाने की आदत पड़ जाती है वो समाज अपने हक और अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकता मेरे सम्मानित साथियों। गुलामी छोड़ो, गुलामी छोड़ो, निडर जियो, अपने हाथों पे, अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हो जाओ। मैं विनोद गौतम, जिलाध्यक्ष हरदोई, आजाद समाज पार्टी काशीराम, उत्तर प्रदेश। मैं आप सभी को प्रेम से जय भीम बोलता हूँ। जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि साथियों मैं थोड़ा कहूंगा, थोड़ा पीछे हट जाए तो कुछ और भी पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई, मैं जब इनके सामने पढ़ता हूँ तो मुझे एक छोटे लाडला भाई की तरह मुझे ये स्वीकार करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। और मैं उनसे ही बात करूंगा। संजीत पासी जी, मैं पासी नाम इसलिए बुलाता हूँ कि साथियों, मैं धोबी नाम इसलिए बुलाता हूँ साथियों कि मेरा बहुजन समाज जो काशीराम साहब ने सपना देखा था कि हो सकता है कि तुम जात के नाम से इकट्ठे हो जाओ, हो सकता है कि तुम अपने कैटेगरी के नाम से इकट्ठे हो जाओ, तो हो सकता है हमारी जो मार पड़ रही है, हमारा जो दर्द है जी है वो कम हो जाए। तो मैं रंजीत पासी से बात करूंगा कि सर, आज जो आरक्षण बचाओ की रैली में आप आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा सभी सम्मानित साथियों, जय भीम। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं हमारे एडवोकेट मोहनलाल जी को, जो ये हमारे शोषित वंचित दलित समाज की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने बड़े भाई माननीय विनोद कुमार गौतम जी का, जो आज हरदोई जिले की कमान संभाले हुए हैं और शोषित वंचित दलित समाज का मुद्दा उठाते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, जो आज पूरे देश विदेश में संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जहां अपने शोषित वंचित दलित समाज को न्याय नहीं मिलता है, अत्याचार होते हैं, रेप होता है, मेरी बहनों के साथ, बेटियों के साथ रेप होता है, कहीं घड़े में पानी पीने के साथ में हत्याएं होती हैं, कहीं कुछ होता है, उसमें हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी तुरंत तत्काल में उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो साथियों इसी बीच हमारे साथ कौन कहता है कि चंद्रशेखर के साथ बहुजन समाज इकट्ठा नहीं है? कौन कहता है? तो आंख खोल के देख लीजिए साथियों कि आज आपके सामने आतीश लोधी जो राजपूत समाज के आते हैं, मेरा बहुजन का छोटा भाई आपके साथ खड़ा है, चंद्रशेखर भाई के साथ खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आतीश जी कि आपने चंद्रशेखर के सपनों को साकार करने के लिए आज विनोद गौतम के नेतृत्व में आप यहाँ मौजूद हैं। तो आज जब आप आए हैं अपनी टीम के साथ इस आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए, तो कैसा महसूस हो रहा है सर? जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा
कि जो भाई के नेतृत्व में आदेश आया है 1 अगस्त 2024 को जो उच्चतम माननीय न्यायालय ने SC/ST के क्रिमिनल ईयर में आरक्षण में वर्गीकरण के लिए जो इन्हें कोटा में से कोटा देने की बात की है, तो इसमें SC/ST और OBC समाज में बहुत ही गुस्सा है और इसे अगर वापस नहीं लिया गया है तो अगर वापस नहीं लिया गया तो बहुत बड़ा जन आक्रोश आएगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसका खामियाजा बीजेपी सरकार को उठाना पड़ेगा और आने वाले समय में बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार होगी और हमारे बहुजन समाज पर डाका डालने का काम जो किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया है 2024 का, मैं उसको बताता हूँ आपको। उसमें दिया गया है कि अभी कह रहे थे हमारे अतीश लोधी जो आजाद समाज पार्टी जिला प्रभारी हैं कि इसका खामियाजा वर्तमान सत्ताधारी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो साथियों 11 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर ने एक बहुत बड़े आंदोलन की काल की है जो दिल्ली में होने जा रहा है। इस बारे में मैं अध्यक्ष जी से 2 शब्द बात करूंगा मात्र 2 मिनट के लिए। सर 11 सितंबर का जो चंद्रशेखर ने जो काल की उसके बारे में आपका क्या संदेश है? देखो हरदोई जिला के लोग आजाद समाज पार्टी काशीराम के पदाधिकारी सदस्यगण सभी बहुत मजबूती के साथ में खड़े हैं और वहां जाने के लिए तत्पर तैयार हैं। जब से भाई का आदेश आया है वो एक समय से भूखे हैं वहां जाने के लिए। वहां जब वो पहुंचेंगे तो भाई चंद्रशेखर आजाद भी खुश हो जाएंगे कि हमारे हरदोई जिले से कितनी लाखों की भीड़ आई है, क्योंकि पहले हम लोग करके दिखा चुके हैं। महोदय जब से हमने जो है आजाद समाज पार्टी की कमान संभाली है, हरदोई जिला में एक दलित शोषित वंचित का आदमी बड़ी चैन से जिंदगी जी रहा है। यहाँ पे भूमाफिया क्रिमिनल लोग जो है हरदोई जिला में, उनको बहुत डर सता रहा है कि ये कौन जिलाध्यक्ष आ गया आज जो हमारी जड़ें काट रहा है। और मैंने कसम खाया है कि भाई अगर 2027 में हमारे मजबूती से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमारी सरकार बनती है और बनेगी, ये मेरा 100% विश्वास है, मतलब 100+ ये मेरा विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी और इनको सबको जेल जाना है, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत सता रहे हैं ये लोग, बहुत सता रहे हैं ये लोग। और अब इनके साथ में मजबूती से यह जिलाध्यक्ष खड़ा है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ये जो 11 सितंबर 2024 को जो कार्यक्रम दिल्ली में महाआंदोलन का जो है आयोजन किया गया है, इसमें हमारे हरदोई जिला के लोग SC/ST OBC अल्पसंख्यक के समाज के लोग सभी जो है मजबूती के साथ में जाएंगे, भारी से भारी संख्या में जाएंगे, लाखों की तादाद में युवा जाएंगे, बहनें जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, तत्पर तैयार हैं मेरे भाई। सर एक आपसे विनम्र निवेदन हमारा है, हमारा YouTube चैनल ललाई दस्तक 24 जो पेरियार ललाई सिंह यादव के नाम से बना है, उसके बारे में 2 शब्द कह दीजिए सर। ललाई दस्तक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी भारत एकता मिशन हरदोई की आजाद समाज पार्टी हरदोई की बात जन जन तक पहुंचा रहा है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। ये चैनल भी हमारे 85% बहुजन परिवार के आशीर्वाद से बहुत ही ऊंचाई को छुएगा सम्मानित साथियों, क्योंकि ये मेरा वादा है, क्योंकि मेरी सरकार अब बनने वाली है शेर मैदान में और संसद के दरवाजे टूट गए और लगभग 500 से ऊपर संसद है, 500 ऊपर संसदों पे एक अकेला चंद्रशेखर आजाद। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफी उत्साह